इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। समस्तीपुर में ट्रेन में आग लगाई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस में भी आग लगाई गई है, तो प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए हैं, उग्र हो गए हैं। कल भी हमने इस तरह की तस्वीरें देखी थी और अब बड़ी खबर यह है कि समस्तीपुर में ट्रेन में आग लगाई गई है। कल हमने छपरा में देखा था कि ट्रेन में आग लगा दी गई। जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस में आग लगाई है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं बिहार के समस्तीपुर से। सवाल ये खड़ा होता है कि ये कौन सा तरीका है प्रदर्शन करने का। अगर अपनी बात रखनी है तो शांतिपूर्ण तरीके से रखनी होगी। इस तरीके से ट्रेनों को आग लगा देना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया में आप देख सकते हैं। समस्तीपुर में ट्रेन में आग लगाई गई है। ये उपद्रवी शांत नहीं हो रहे हैं। छात्रों ने ट्रेन में आग लगाई है। समझिए कि ये वो छात्र हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन इनका इस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है। बिहार के अलग अलग इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त जल रहे हैं क्योंकि वहां पर ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। और ये ताजा तस्वीरें समस्तीपुर की सामने आई है। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, कल छपरा की तस्वीरें सामने आई थी, ट्रेन में आग लगाई गई थी, और अब समस्तीपुर की ये तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए समस्तीपुर के करीब मोइनुद्दीन नगर स्टेशन है, वहीं पर ये जम्मू तवी एक्सप्रेस है जो पहुंची थी और उसी दौरान सैकड़ों की संख्या में वहां पर छात्र पहुंचे हैं जो अग्निपथ योजना की विरोध कर रहे हैं। और इसी विरोध के दौरान उन लोगों ने इस ट्रेन में आग लगाई है और इसकी सूचना मिलने के बाद वहां पर रेलवे की टीम पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से छात्र बिहार के कई हिस्सों में लगातार स्टेशन पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ये अभी तक इनका जो जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उससे ये लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आरा के करीब बिहिया में भी स्टेशन पर वहां पर पहुंचे हैं छात्र और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीसराय स्टेशन पर वही स्थिति देखने को मिल रही है। तो बिहार के कई जगहों पर अभी छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बिल्कुल चंद्रमोहन, सवाल ये खड़ा होता है कि कल की तस्वीरों के बाद क्या यहाँ पर इंतजाम नहीं किए गए थे? क्योंकि हम रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर भगदड़ मची है। इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से हंगामा हुआ उसके बाद से पुलिस मुख्यालय की ओर से यह कहा गया था कि जो लोग भी इसमें दिख रहे हैं हंगामा करने वाले, उन लोगों के खिलाफ आइडेंटिफाई करके और FIR दर्ज किया जाएगा और साथ ही ये व्यवस्था की जाएगी कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन यह साफ तौर पर आज की घटना यह दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की जो तैयारी है उसमें चूक हुई है। और यही वजह है कि आज सुबह सुबह चाहे वो आरा की बात करें, बक्सर के पास राजपुर की बात करें या फिर समस्तीपुर में जहां अभी छात्र ट्रेनों में आग लगा दिए हैं, यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक रही है। और यही वजह है कि छात्र लगातार चाहे वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो या फिर रेलवे स्टेशन पर उतरकर विरोध प्रदर्शन है उनका जारी है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ बिहार की तस्वीरें, दूसरी तरफ यूपी की तस्वीरें। स्थिति जो दोनों जगह एक है, एक तरफ ट्रेन में आग लगाई जाती है, दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं छात्र, काफी तादाद में, डंडे उनके हाथ में हैं, पथराव कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि इनको कौन उकसा रहा है? ये कौन सा तरीका है अपनी बात रखने का? अगर किसी योजना से आपत्ति है तो सही जगह पर अपनी बात पहुंचाई जाए। ये तस्वीरें चौंकाने वाली है। छात्रों ने ट्रेन में आग लगाई है। ये वो छात्र हैं जो इस देश का भविष्य हैं, जो सेना में भर्ती होने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले होता है अनुशासनहीनता। और ये आप देखिए कि ये बलिया में किस तरीके से स्टोर में तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर तो ये जो तस्वीरें सामने आई है ये रेलवे स्टेशन की है। आप देखिए कि जो शीशा है, जो शोकेस है, वो बिखरा हुआ है और पुलिस अब इनकी धरपकड़ कर रही है। ये जो जिनके हाथों में पत्थर है, डंडे हैं, उनको पुलिस खदेड़ने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें जगह जगह सामने आ रही हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पहले से ही तैयारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें सामने आ रही है। ये ट्रेन में आग लगाई गई है। कल छपरा में भी इस तरह की तस्वीरें आई थी और यहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे, परंतु उनको जो है बहुत ज्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास किया गया, परंतु उनके प्रयासों को विफल करके अभी हम लोगों ने थोड़ा एक जगह रेलवे स्टेशन पे थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, उसको भी बंद कर दिया गया है और लगातार इन उपद्रवी लड़कों को रोक करके इन पे कार्रवाई करी जा रही है। बस स्टेशन पे भी कोई तोड़फोड़ किया गया? बस स्टेशन पे भी कोई सूचना नहीं। भी हुई है? अभी सबको हम लोगों ने चीजों की वीडियोग्राफी की गई है, उसके बेसिस पे देखा जा रहा है।
तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है क्या? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, वीडियोग्राफी के बेसिस पर आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। अभी सबको वो किया जा रहा है, तितर बितर किया जा रहा है। अगर कोई इकट्ठा हो रहा है तो समझा बुझा करके सबको भेजा जा रहा है। अच्छा सर, जिस तरीके से स्टेडियम के अंदर हॉल से वार्ता के लिए वहाँ रोक रखा था और 200 की संख्या में ये देखा गया कि प्रदर्शनकारी डंडा लेके पहुंचते हैं और उन्हें खुली छूट दी जाती है कि वो अपने साथियों को वहाँ से निकाल कर ले जाए और उसके बाद फिर वो रेलवे स्टेशन पर तोड़ फोड़ करते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जिला प्रशासन का ये फेल्योर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो 200 लड़के लाठी लेकर के आए हैं और जो भी लड़के इकट्ठे थे उनसे लगातार संवाद स्थापित करके हमारा प्रयास है उनसे जानने के लिए कि वो क्यों इकट्ठे हैं और उनको बताया जा रहा है। कुछ लड़के ज्ञापन देने के लिए जो इकट्ठे हैं उनसे ज्ञापन लेकर के उनको भेजा जा रहा है। बाकी सब जगह फोर्स इसलिए पहले से तैनात है और इधर रेलवे स्टेशन में भी आउटर पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जिसकी जानकारी मिली है कि प्लेटफॉर्म पे हमारी फोर्स तैनात थी, तो इधर आउटर में आकर के उनसे वार्ता करके संवाद करके उनको ही भेजा जा रहा है। थैंक यू। तो बलिया में पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे कि जो छात्र इकट्ठा हो रहे हैं उनको समझा बुझाकर भेजा जा रहा है और वहां पर छात्रों को रोका गया है, उनको तितर बितर किया गया है, वीडियोग्राफी की जाएगी, उसके बाद इन लोगों की धरपकड़ हो पाएगी। लेकिन ये तस्वीरें हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है। ये एक तरफ बिहार के समस्तीपुर की तस्वीरें जहां पर ट्रेन में आग लगा दी जाती है, दूसरी तस्वीर यूपी के बलिया की है। ये प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं छात्र उग्र हो गए हैं, इनके हाथों में डंडे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। प्रशासन का फेलियर इसे कहा जा रहा है क्योंकि आप देखिए कि ये जो दूसरी तस्वीर है बलिया की, वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद तो हैं, लेकिन जब छात्र दौड़ रहे हैं, प्रदर्शनकारी दौड़ रहे हैं, तो पुलिसकर्मी आराम से जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर पुलिस वालों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या जैसा कि खतरा था, अंदेशा था कि ऐसा होगा, ये तस्वीरें सामने आएगी, तो उनको रोका नहीं गया। केंद्र सरकार ने दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर गुरुवार को एक बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल तक कर दिया है। यानी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि युवाओं को अधिकतम आयु सेवा में 2 साल छूट की ये फायदा सिर्फ पहले साल में ही मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की आयु सीमा 21 साल तक निर्धारित की थी, जिसमें गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने आंशिक बदलाव किया और पहली बार के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 साल तक कर दी गई है। बताया गया कि पिछले 2 साल के समय भर्तियां नहीं हुई, इस वजह से सरकार ने इस साल होने वाली भर्ती के लिए यह छूट देने का फैसला किया है। वहीं रूस के अखबार द मॉस्को टाइम्स ने दावा किया कि उनकी सेना जंग के दौरान ड्रोन की किल्लत से जूझ रही है, जिसके पीछे की वजह उसे चीन की तरफ से मिला धोखा है। क्योंकि रूसी सेना जिन ड्रोन का इस्तेमाल करती है उन्हें वो पहले चीन की एक कंपनी DJI से खरीदती थी, लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, DJI ने रूस को ड्रोन की सप्लाई करने से मना कर दिया। रूस के बाजार से चीन के कदम पीछे खींचते ही रूसी सेना को ड्रोन की तंगी सताने लगी। अनुमान के मुताबिक जंग में यूक्रेन को जवाब देने के लिए रूस को करीब 6000 ड्रोन चाहिए, लेकिन अब उसके पास गिनती के ही ड्रोन बाकी बचे हैं। क्योंकि एक तरफ उसके ड्रोन यूक्रेन में तबाह होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीनी कंपनी DJI ने नए ड्रोन बेचने से रूस को इनकार कर दिया है।